चाहे वो सरस्वती शिशु मंदिर में हो, चाहे वो डीएवी में हो, और चाहे उसने कोटा में आगे पढ़ाई जारी रखी हो, वहाँ पे भी वो फर्स्ट, उसका रैंक एक कांस्टेंट होता था, फर्स्ट। बेटी यूपीएससी क्रैक कर ली, अब भी जॉब करने का इरादा है? इरादा तो चेंज करेंगे, अब बदलना पड़ेगा इरादा। मैंने बेटी को कहा था कि तुम्हारा हो जाएगा तो मैं जिला परिषद छोड़ दूंगा। कि मोनिका के जो भाई हैं श्वेताब, ये क्या करते हैं अभी आप? जी, मैं अभी आईआईटी दिल्ली में 4th ईयर में का स्टूडेंट हूँ और अभी मेरी जॉब लगी हुई है, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है। सर, मोनिका को पढ़ाने में और यहाँ तक पहुँचाने में सबसे पहले कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? माता जी हमारे साथ हैं, इनके मोनिका के माता जी। क्या कहेंगी माता जी मोनिका के लिए, क्या कहेंगी? मोनिका जो है वह यूपीएससी में 16वां स्थान प्राप्त कर लिए, एक बड़े गौरवान्वित करने वाला ये जो पल है, कैसा फील कर रही हैं? यूपीएससी में 16वां स्थान प्राप्त करने वाली मोनिका श्रीवास्तव के पिता और माता दोनों हमारे साथ हैं। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक पिता जो अपने आंखों के सामने अपनी बेटी को 16वां रैंक प्राप्त करते हुए देखा है, इनके जीवन में कितनी कठिनाई आई, उन सभी चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान में इनके मोनिका श्रीवास्तव के जो पिता हैं वो जिला परिषद में कार्यरत हैं और काफ़ी संघर्ष करते हैं। इनको मैंने पहले भी देखा है। आज हम अब ऑन कैमरा इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सर, मोनिका को पढ़ाने में और यहाँ तक पहुँचाने में सबसे पहले कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। ईश्वर का असीम कृपा है कि हमारे बच्चे जिस स्टेज में रिटायर किया उस स्टेज में इन लोग को ज्वाइनिंग हुआ। अच्छा। ये बहुत ही हर्ष की विषय है और हम लोग पूरे परिवार के लिए अपार हर्ष का विषय है कि मोनिका इस स्थान को अचीव की है। मोनिका इस स्थान को अचीव की है। ठीक है। आप शुरुआती से किस विभाग में आप थे? हम तो ग्रामीण कार्य विभाग में आज सहायक अभियंता काम किए हैं। वहाँ से मैंने अवकाश ग्रहण कर लिया दिसंबर 23 में। फिर जिला परिषद में एक बहाली निकली रिटायर्ड लोगों के लिए, मैंने उसमें अप्लाई किया। बाई द वे ईश्वर कृपा से मेरा उसमें हुआ। मैं 1.5 वर्षों से जिला परिषद औरंगाबाद में आज सहायक अभियंता काम कर रहा हूँ। अब तो बेटी यूपीएससी क्रैक कर ली, अब भी जॉब करने का इरादा है? इरादा तो चेंज करेंगे, अब बदलना पड़ेगा इरादा। मैंने बेटी को कहा था कि तुम्हारा हो जाएगा तो मैं जिला परिषद छोड़ दूंगा। अच्छा। उस दिशा में सोच रहे हैं कि छोड़ना ही पड़ेगा। तो बेटी क्या कहती है कि आप जॉब करें? नहीं कहती है कि छोड़ दिए पापा, अब छोड़ दीजिए। अब माता जी हमारे साथ हैं, इनके मोनिका के माता जी। क्या कहेंगी माता जी मोनिका के लिए, क्या कहेंगी? मोनिका जो है वह यूपीएससी में 16वां स्थान प्राप्त कर लिए, एक बड़े गौरवान्वित करने वाला ये जो पल है, कैसा फील कर रही हैं अभी आप? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत गर्व है अपनी बेटी पे। मेरी बेटी शुरू से ही मेधावी रही हैं। मेरे 5 बच्चे हैं, 2 बेटियां डॉक्टर, एक बेटा डॉक्टर, और 4 नंबर पे मोनिका श्रीवास्तव हैं, 5 नंबर पे हमारे श्वेताब श्रीवास्तव हैं जो आईआईटी दिल्ली में अध्ययनरत हैं। अभी सभी बच्चे मेरे मेधावी रहे हैं, लेकिन उन लोग से कुछ मोनिका श्रीवास्तव और अलग रही हैं। इनका शुरू से ही प्रशासनिक अफसर बनने की जुनून रही है। जो पहले कोटा में रहकर इन्होंने आईआईटी क्वालिफाई किए हैं 2016 में पास आउट हो गई हैं, और गुवाहाटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री प्राप्त की है। इन्होंने 23 में यूपीएससी की तैयारी की और उसमें सफल रहीं, जिसमें इन्हें रेलवे मिला। फिर भी इनकी जुनून इनका कम नहीं हुआ, इन्हें और आगे कुछ करने की जुनून था जो इन्होंने कर दिखाया। इस साल इन्होंने 16वां रैंक यूपीएससी में प्राप्त किया है। अब ये बहुत खुश हैं, अपनी मंजिल को पा ली हैं और देश सेवा करने की इनकी इच्छा है। प्रशासनिक विभाग में जाने के कारण ही है इनका देश सेवा करना। मोनिका श्रीवास्तव के भाई, बड़े भाई वैभव श्रीवास्तव जो जमुहार मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक हैं और इनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपकी बहन जो है मोनिका श्रीवास्तव पूरे ऑल ओवर इंडिया में 16वां रैंक प्राप्त किया है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो सब पूरे देशवासी को, प्रदेशवासी को, हमारे शहरवासी को हमारा प्रणाम, हमारे पूरे परिवार की तरफ से प्रणाम। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे मेरी छोटी बहन ने पूरे देश में 16वां जो यूपीएससी 2025 परीक्षा का जो आयोजन हुआ था उसमें 16वां रैंक हासिल किया है। इस खुशी के क्षण में मतलब हम अपने आप को
व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है। और लेकिन और सबसे पहले ये सितयोग का चैनल का मैंने पहले नाम सुना था और इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था और कभी मुलाकात नहीं हो पाई थी हमारी, और आज आपसे मुलाकात हुई है। इसलिए आपके चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, दर्शक हैं, उनको सभी को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे आवाज़ पे आप लोग हमारे इस खुशी के उस समारोह में शामिल होने के लिए आप लोग आए हैं। क्या लगता है मोनिका जब बचपन में जब बच्चा थी तब तो आप बड़े भाई की भूमिका में होंगे। जी जी जी। तब आपकी भूमिका क्या होती थी जब मोनिका पढ़ाई करती थी तो? हम लोग सभी भाई बहन पढ़ने में काफ़ी वो स्ट्रिक्ट थे और हम लोग का रूटीन जो था काफ़ी ज़्यादा मम्मी पापा का काफ़ी इसमें योगदान रहा है। तो पढ़ाई में हम लोग सभी अव्वल थे। अब लेकिन वो हम लोगों से ज़्यादा अव्वल थी शुरू से ही, बचपन से ही हम लोग से ज़्यादा वो इस पढ़ाई लिखाई में सबसे आपको क्लास में ही वो सबसे टॉप आती थी, पूरे सेक्शन में टॉप आती थी। हम लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे रहते थे, सेकंड थर्ड रहते थे, लेकिन वो हमेशा उसकी पोजीशन हमेशा क्लास में, चाहे वो सरस्वती शिशु मंदिर में हो, चाहे वो डीएवी में हो, और चाहे उसने कोटा में आगे पढ़ाई जारी रखी हो, वहाँ पे भी वो फर्स्ट, उसका रैंक एक कांस्टेंट होता था फर्स्ट, तो उसको फर्स्ट ही आना होता था। तो इसमें कोई उसमें वो नहीं है कि शुरू से बुद्धिमान और शुरू से तेज रही है, और कड़ी मेहनत उसकी जो है इसमें साथ साथ में उसने जो लगन लगा के रखी, अपनी मेहनत, कड़ी मेहनत लगा के रखी, उसका ये सफलता का उसका ये रिजल्ट है उसका पूरी तरह से। ये दर्शाता है कि आप कड़ी मेहनत और एक आप अपने तरफ से एक लक्ष्य को दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहिए। एक ही निश्चय, एक ही नाव पे रहना है। उसका एक ही नाव था कि हमें सिविल सर्विस यूपीएससी और आईएएस का वो चाहिए था। तो पिछले साल उसके रैंक कुछ कम थे, लेकिन जनरल आप देखिएगा अधिकतर लोग अपने जो मिला उसमें एडजस्ट कर संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसने इस अंत भला तो सब भला, महादेव की कृपा से, माता रानी की कृपा से उसने इस एक अंतिम पड़ाव को उसने जी जान से लगा दिया। तो इसलिए मैसेज है सबके लिए कि आपको अंतिम मौका मिले तो उसमें घबराना नहीं है, उसमें संतुष्ट नहीं होना है। अगर जब तक आपको नहीं मिलता है, जब तक नहीं आपके अंदर से नहीं मिल पा रहा है वो सफलता, वो पॉइंट नहीं मिल पा रहा है, तब तक हिट करते रहिए। ये मैं अपने लिए भी मैं उसको ये अपनी ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी में मैं भी इसको फॉलो करता हूँ और सबको बोलता हूँ कि जब तक आपको एक जो आपने मन बना के रखा है कि मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए आप लगे रहिए। अब आप बड़े भाई हैं जी। तो जिस तरह से आप देखते होंगे कि कई बड़े जो पदाधिकारी होते हैं उन पर कई तरह के आरोप लगते हैं। मोनिका को क्या संदेश देना चाहेंगे जब वो बड़े पदाधिकारी बनेगी? तो क्या कुछ संदेश होगा एक बड़े भाई के नाते? हम तो ये क्योंकि हम स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, तो स्वास्थ्य विभाग, मैं उसको हमेशा बोलूँगा कि स्वास्थ्य विभाग पे आप जहाँ भी एक संवेदनशील अधिकारी, और आपको आगे बनना है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी है। और जो स्वास्थ्य विभाग है, मैंने स्वास्थ्य विभाग में ठीक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सुधार हुआ है, लेकिन बहुत सारी अभी कमियां हैं। तो इस विभाग को थोड़ा सा आपको देखना है और ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा, एजुकेशन जैसे आप स्वस्थ रहिएगा तो ही शिक्षा, तो ही आप ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री वहाँ हासिल कर पाइएगा। तो स्वास्थ्य सेवा और स्वस्थ शरीर बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सब कुछ है। तो मैं इसलिए वो बोलूँगा, इसको अभी भी मैं आगे भी, अभी मुझे सुन रही है तो स्वास्थ्य विभाग पे ज़्यादा आपको जहाँ भी रहिए एक उस पर आपका फोकस रहना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर और साथ साथ में शिक्षा विभाग के ऊपर। और सब लोगों के लिए हर एक कठिन, जो भी कठिन आपके, उसने देखा है ये प्रिपरेशन के तैयारी के टाइम पे अभी चुनौतियां बहुत सारी सामने आई हैं। एक लड़की हो के आप समझ सकते हैं, और बहुत सारी चुनौतियां उसने अभी कठिनाइयां, उसकी परिस्थितियां उसको देखकर उसने इसको मुकाम को हासिल किया है। तो उस सब को देखते हुए आगे जो भी पदाधिकारी अधिकारी होंगे उनके साथ संवेदनशील अपने रिश्ते को सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ना है, और देश का, प्रदेश का और हमारे सत्येंद्र नगर और औरंगाबाद ज़िले का नाम रोशन करना। जिस प्रकार आपने नाम रोशन किया है उस तरह से आगे भी आप नाम रोशन करते रहिए, और लोगों को सुनिए, क्योंकि हम लोग चिकित्सक, हम लोग लोगों की बीमारी सुनते हैं। तो आप भी सुनिए, आप भी लोगों की जन समस्याएं सुनिए और उसका निवारण उसी समय कोशिश कीजिए जो आपसे संभव हो पाए, संवेदनशील रहते हुए आपसे जो संभव हो पाए वो कीजिए। हम वो सब चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मोनिका के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। उनके भाई हैं श्वेताब,
ये क्या करते हैं इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ऑन कैमरा हम बात करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को कि मोनिका के जो भाई हैं श्वेताब, ये क्या क्या करते हैं अभी आप? जी मैं अभी IIT दिल्ली में 4th ईयर में का स्टूडेंट हूँ और अभी मैं मेरी जॉब लगी हुई है, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है। आगे क्या करना है आपको? अभी तो जॉब करने का प्लान है कुछ साल, लेकिन घर वालों ने बोला है कि पहले मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ओर जाने, तो उसका भी सोचना है। घर वालों ने बोला है? मेरा भी मन है, बचपन से एम है, शुरू से दीदी को देखा जब उसने जेई क्रैक करा था, तब मेरा भी प्लान बना कि मैं भी जेई की तैयारी करूँगा। फिर जब उसने तैयारी करी थी यूपीएससी की तब मैंने जेई की तैयारी चालू करी थी। फिर अभी उसने यूपीएससी क्रैक करा है, तो फिर मेरे को भी मोटिवेशन मिला है कि मैं भी प्रिपरेशन करूँ। आपको भी प्रिपरेशन करने की मन है? हाँ, इच्छा तो है। अब बहन जो है वो 16वां स्थान प्राप्त कर लिया है। क्या लगता था पहले आप देखते होंगे टीवी या अखबारों में कि 16वां स्थान प्राप्त कर लिया, पहला स्थान प्राप्त कर लिया, उस समय क्या फील होता था? दीदी से तो मुझे हमेशा से उम्मीद थी, लाइक मैंने उसे बोला भी था कल ही जब रिज़ल्ट आने का हो रहा था कि रिज़ल्ट आएगा कि तुम्हारा बहुत अच्छा रैंक रहेगा, टॉप 20 में रहोगी तुम। क्योंकि जब ये आती थी, दिल्ली में मैं पढ़ता था और वहाँ पे उसके एग्ज़ाम सेंटर्स थे, तो उसके बाद हर पेपर के बाद मैं मिलता था इससे, मेंस के या इंटरव्यू के बाद, तो मतलब बताती थी कि हाँ ऐसा हुआ, कैसा गया, तो मैं बोलता था कि अच्छा ही करोगे तुम, क्योंकि शुरू से ही इंस्पिरेशन रही है वो हम सबके लिए, तो मुझे उम्मीद तो थी कि वो अच्छा रैंक लाएगी। अब वो अच्छा रैंक लाई, तब कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत कि हाँ उसका सपना था, सबका सपना था हम लोगों का कि उसकी इतनी अच्छी रैंक है।